हेलो दोस्तों, दिस इज आयशा हियर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें एक मैरिड कपल होता है, लेकिन ये कपल थोड़ा अजीब सा है क्योंकि इसमें दोनों ही लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही लोग एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। बट देखते हैं क्या इस स्टोरी में लव आएगा भी या नहीं, या फिर ये स्टोरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो स्टोरी को जानने के लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की सैंग मिया को देखते हैं, जो हमारी स्टोरी की लीडिंग कैरेक्टर है, जो अपने हस्बैंड से मिलती है, वो भी शादी के 3 साल बाद। पर उसके हस्बैंड को तो पता ही नहीं होता कि ये उसकी वाइफ है। वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, पर मिया ये बताना नहीं चाहती कि वो उसकी वाइफ है। और गाइस, हम जरा फ्लैशबैक में देखते हैं। मिया एक कंपनी में जॉब करती है, जहाँ के चेयरमैन ने मिया के फादर की कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, जिसके बदले में वो मिया को अपने ग्रैंडसन से शादी करने को कहते हैं। मिया अपने फादर से बात करती है क्योंकि उसका दिल नहीं होता, पर उसके फादर उसे प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ चाहता हूँ। तो वो भी मान जाती है। और उसकी शादी के दिन भी फू यॉन, जैसे उसकी शादी होनी थी, वो काम में बिजी होता है और दादाजी खुद ही मिया को मैरिज लाइसेंस दे देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया की स्टेप मदर उसे 2 ड्रिंक्स देती है और कहती है कि यॉन 3 साल बाद वापस आया है, उसे जाकर दो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि यॉन मिया से कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मिया उसे मना कर देती है। यॉन उसकी तरफ क्रेडिट कार्ड फेंकता है और कहता है कि तुम जितने पैसे डिजर्व करती हो, ये उससे कई ज्यादा है। वहाँ यॉन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो मिया को डाइवोर्स देने को कह रही होती है। और यॉन भी कहता है कि उसके बाप ने उसे तो बेच ही दिया है और अब मैं ये शादी मजीद नहीं रखूंगा। मिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि ये हमारी शादी के बारे में ऐसा सोचता है। अब तो उसको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर मिया भी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम जो डिजर्व करते हो वो ये है। और बैग में से एक सिक्का निकालकर उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। यॉन को तो काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया बहुत गुस्से में हॉस्पिटल आती है। वहाँ उसकी मॉम होती है। वो उससे ड्रिंक के बारे में पूछती है कि आपने ड्रिंक में क्या मिलाया था। उसकी मॉम चाहती है कि वो लोग हमें कॉन्टिन्यूसली फंडिंग करते रहे। और मिया उसे कहती है कि मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ, तो अब मजीद पैसे लेने का तो सोचना ही मत। उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। साथ ही यॉन की मॉम मिया को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मजीद फायदा नहीं उठाने दूंगी और तुम लोगों की डाइवोर्स करवा के ही रहूंगी। मिया तो पहले ही तैयार थी, तो वो ओके कह देती है। तो उसकी मॉम भी बहुत हैरान होती है। फिर हम यॉन को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है न्यू विला के डिजाइन के बारे में। उसका असिस्टेंट, जो कि उसका दोस्त भी होता है, वो कहता है कि आप अपनी वाइफ को ऐसे डाइवोर्स ना दें, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए, आप तो उससे मिले भी नहीं हैं। पर यॉन उसे मना कर देता है और यॉन कहता है कि अगर अभी मैं किसी को फायर करना चाहूँ तो वो तुम ही होगे। तो वो भी चुप हो जाता है। यॉन की मॉम मिया से कह रही होती है कि इसके दादाजी की वजह से तुम लोगों की शादी हुई, पर अब सब कुछ यॉन ने संभाल लिया है, तो उसे ये शादी रखने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वैसे भी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। उतने में वहाँ यॉन भी आ जाता है। मिया थोड़ी नर्वस होती है कि अगर यॉन ने उसे यहाँ देखा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। पर देखते हैं कि वहाँ यॉन का असिस्टेंट आता है और वो ये कहता है कि यॉन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मिस शन मिया इन पेपर्स पर साइन कर देती है तो मैं भी कर दूंगा। और मिया उन पेपर्स पर साइन कर भी देती है। मिया अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसका पार्टनर उसे बताता है कि मैंने एक नो लॉस डील करी है और अपना स्टूडियो गिरवी रख दिया है और कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो मिया तो शॉक ही हो जाती है कि मैं दिन रात करके इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम स्टूडियो के साथ क्या कर रहे हो। उसका पार्टनर उसे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है अपने स्टूडियो को बचाने के लिए। वो कहता है कि तुमने फू इंडस्ट्रीज का नाम सुना है, वो यॉन की ही कंपनी होती है। वो बताता है कि उसने एक विला खरीदा है वेडिंग के लिए, जो वो अपने फर्स्ट लव को देगा। अगर हम उस विला को डिजाइन करते हैं तो वो हमें अच्छी खासी फीस देने वाला है और इस एक ही डील से हम अपना स्टूडियो सेव कर लेंगे। वो उसकी काफी मेहनतें करता है तो मिया भी मान जाती है। मिया का पार्टनर उसकी और यॉन की एक मीटिंग अरेंज करता है, पर यॉन तो इसको कुछ और ही समझ रहा होता है। मिया अपने प्रोजेक्ट की प्राइस भी हाई रखती है और बताती है कि मेरे और भी क्लाइंट्स हैं, पर अगेन वो उसको एक गलत लड़की समझ रहा होता है और इसीलिए वो डील ही नहीं करता। और नेक्स्ट डे उसने डिजाइनर्स के लिए पार्टी रखी होती है। वहाँ मिया भी जाती है और उसको उसका एक क्लाइंट मिल जाता है जो कि ड्रंक होता है। मिया ने उसे पकड़ा होता है तो यॉन उसे देख के कहता है कि ये भी तुम्हारा क्लाइंट है। तो वो कहती है हाँ। उसको और भी गुस्सा आ जाता है। तो वो देखती है कि उसका असिस्टेंट किसी डिजाइनर से बात कर रहा है। तो मिया सोचती है कि अगर ये डील उसके हाथ से निकल गई तो उसका स्टूडियो भी चला जाएगा। मिया उसकी कार पर अपना प्रपोजल रख देती है और वहाँ से चली जाती है। यॉन आकर वो प्रपोजल देखता है तो उसे डिजाइन्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनसे डील कर लो। रात को मिया जब घर आती है तो उसकी मॉम
उसके डैड से गुस्सा हो रही होती है कि तुम मिया को समझा क्यों नहीं रहे, हमारी कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो मिया अपने लॉयर को कॉल करके सोचने के लिए टाइम लेती है। यॉन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये लोग चाहते हैं कि आप इनकी कंपनी में मजीद इन्वेस्ट करें। तो यॉन को बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे लोग हैं, पैसे की वजह से ये लोग रिश्ता रखना चाहते हैं। तो यॉन भी कहता है कि उनको कह दो कि ये लास्ट टाइम इन्वेस्ट करूंगा और इसके बाद मैं डाइवोर्स ले लूंगा। यॉन टेनिस खेल रहा होता है तो उसका दोस्त मिस्टर छा भी वहाँ होता है। वो उसे कहता है कि हमारी कंपनी और हमारे डिजाइनर्स टॉप के हैं और हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो ये प्रपोजल तुम हमें दे दो। और देखते हैं कि वहाँ एक प्यारी सी लड़की आती है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि शेंग मिया ही होती है। मिया को देखकर यॉन का दोस्त भी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यॉन कहता है कि तुम इसे जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, ये इस इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और काफी प्रोफेशनल भी। और अगेन यहाँ पर यॉन फिर से मिया को गलत समझ रहा होता है। वो कहती है कि मैं यहाँ मिस्टर यॉन से मिलने आई हूँ, लेकिन वो तो उससे साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिया उससे कहती है कि एक मैच लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझसे 5 मिनट रुककर बात करनी होगी। पर यॉन कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मिया कहती है तुम हारने से डर रहे हो। फिर यॉन भी इसके साथ मैच लगाता है, लेकिन वो मैच टाई हो जाता है और यॉन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर छा को पता चलता है कि मिया अपना स्टूडियो बचाना चाह रही है, इसीलिए वो उसे ऑफर करता है कि तुम रात को 8 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मिया उसके पास जाती है पर उसके इरादे ही कुछ और होते हैं। वो उसे कहता है कि ये सारी ड्रिंक्स पी लो, फिर मैं तुम्हें यॉन से प्रोजेक्ट लेकर दे दूंगा। वो सारी ड्रिंक्स पी जाती है, पर यहाँ छा के तो इरादे ही गलत थे। वो उसको छेड़ने लगता है, पर मिया उसे कहती है कि मैं यॉन की वाइफ हूँ, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। पर छा उसकी बात का यकीन ही नहीं करता और वो उसे बदतमीजी करने लगता है, पर मिया वहाँ से भाग जाती है। और गाइस देखते हैं कि दूसरी तरफ से यॉन आ रहा होता है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे हेल्प करने को कहती है और साथ ही उसे हग कर लेती है। और वहाँ छा भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और वो यॉन को देखकर समझ जाता है कि ये उसकी वाइफ ही है। यॉन उसे अपने घर ले जाता है और उसे पहले वाला टाइम याद आता है जब वो लोग क्लोज थे, पर वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो ना चाहते हुए भी मिया के लिए कुछ फील करने लगता है। उतने में कूचन आता है और वो उसको एक विजिटिंग कार्ड देता है। वो बताता है कि जिन लोगों ने प्रपोजल दिया था ये उनका नंबर है। यॉन उस नंबर पे कॉल करता है तो मिया कॉल उठाती है। अब वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कितने टाइम से बात करना चाह रही हूँ, पर तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हो। लेकिन यॉन देखता है कि ये आवाज तो नीचे से आ रही है और जब वो नीचे आकर देखता है तो वो मिया बात कर रही होती है। और यॉन को यहाँ सारी वो बातें याद आती हैं जो मिया ने उसे अपनी सर्विसेज देने के लिए दी थी। और वो सारी बातें डिजाइन के बारे में थी, पर वो उसको एक गलत लड़की समझता है और वो फिर उसे सॉरी भी कहता है। और नेक्स्ट डे मिया जब उठती है तो यॉन के पास आती है। वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यॉन एक मीटिंग में होता है और सब लोग देखने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तो मिया फौरन से यॉन के पीछे छुप जाती है। यॉन उनको ब्रेक देता है और उसके बाद वो मिया से उसका हाल पूछता है, क्योंकि ड्रिंक की वजह से उसका सर दुख रहा था। तो वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। यॉन उसे बहुत ही प्यार से बात करता है। मिया भी हैरान होती है कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। अब वो उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था, शायद मैंने आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दी थी। वो मिया से कहता है कि तुम प्रोजेक्ट लेना चाहती थी ना, तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, तुम्हारे पास 3 दिन है, अपना प्रपोजल रेडी करो और अपने आप को प्रूव करो। मुझे तुम्हारे डिजाइन्स काफी अच्छे लगे। मिया एक्साइटमेंट में उसे हग करने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यॉन को उसके दादा की कॉल आती है। वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुम मिया को डाइवोर्स क्यों दे रहे हो। वो मेडिटेशन के लिए माउंटेन्स में गए होते हैं और उन्होंने नेक्स्ट डे वापस आना था। यॉन मिया को मैसेज करता है कि कल दादाजी को मेरे साथ पिक करने आओ और डाइवोर्स का नाम मत लेना। तो वो उसे ओके का मैसेज करती है और वो उसके सामने ही बैठी होती है। मिया को ऑफिशियली सब पेनी के नाम से जानते थे, इसीलिए यॉन को पता ही नहीं चलता कि पेनी ही असल में मिया है। नेक्स्ट डे मिया बहुत ही तैयार होकर स्पॉट पे पहुंचती है ताकि उसे यॉन पहचान न ले, लेकिन साथ ही उसे उसके फादर की कॉल आती है तो वहाँ से चली जाती है। दादाजी उसे यॉन के बारे में बताते हैं कि वो बचपन से ही अकेला रहा है और वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो ठीक हो जाएगा। वो वहाँ से जाने लगती है तो यॉन भी आ जाता है। यॉन उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बात को घुमा देती है और कहती है कि आपकी पसंद जानने के लिए आई थी ताकि डेकोरेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यॉन काफी हैरान होता है। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ पूछना हो तो मेरे ऑफिस ही आ जाना। साथ ही उनको दादाजी की आवाज आती है तो मिया जल्दी से यॉन को गाड़ी में धक्का दे देती है और खुद भी अंदर चली जाती है। कूचन जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। दादाजी आकर देखते हैं तो उनको कोई नजर नहीं आता और वो वापस चले जाते हैं। फिर यॉन मिया के जाने के बाद कूचन से पूछता है कि अगर कोई लड़की आपके घर आ जाए और अचानक अजीब सी हरकतें करने लगे तो उसका क्या मतलब होता है। तो कूचन कहता है कि इसका मतलब तो ऑब्वियस है, वो आपसे प्यार करती है लेकिन बाकी लड़कियों की तरह। तो यॉन भी मुंह बनाकर अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन होती है। मिया आकर स्टार्ट करती है कि मिस्टर छाओ से रोक देते हैं और वो कहते हैं कि इसने मेरा डिजाइन चुराया है। वो काफी मेस क्रिएट करते हैं। मिया हर तरह से उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करती है क्योंकि डिजाइन तो ऑब्वियसली मिया का ही होता है। वो
वो सारी डिटेल्स बताती है पर छा उसे बहस करने लगता है। अब वो कहता है कि तुम ये प्रोजेक्ट इसीलिए लेना चाह रही हो क्योंकि तुम मिस्टर यॉन पे लाइन मारना चाहती हो। मिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ दे मारती है और छा को भी गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही लगता है कि यॉन आकर उसे पकड़ लेता है। अब वो उस पे काफी गुस्सा करता है और उसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देता है। छा और यॉन की फैमिली काफी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और छा की सिस्टर भी एक डिजाइनर होती है। वो यॉन की शादी की वजह से आउट ऑफ कंट्री चली जाती है। छा उसको कॉल करके सब कुछ बताता है और उसे वापस आने को कहता है। उधर प्रोजेक्ट मिया की कंपनी को मिल जाता है। उसका पार्टनर आकर कहता है कि यॉन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम्हें बुलाया है। वो पहले तो नहीं मानती लेकिन फिर चली जाती है। मिया उसके ऑफिस जाती है और वहाँ इमेजिन कर रही होती है कि यॉन को तो बहुत ज्यादा नफरत है मिया से और अगर उसने इसके साइन पहचान लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर वो एक ट्रिक लगाती है और यॉन को साइड पे लेकर जाती है और अपनी लिपस्टिक से फिंगरप्रिंट लगा देती है। यॉन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो पूरी तरह से पागल हो जाता है मिया के लिए। कूचन आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे और मिस पैनी के बीच कुछ हुआ है क्या? तो यॉन कहता है कि ज्यादा गॉसिप करने की जरूरत नहीं है। कूचन कहता है कि ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं कुछ नहीं बताता। यॉन उसे वापस बुलाता है तो कूचन मिया की बर्थडे के बारे में बताता है कि ठीक 2 हफ्ते बाद है, क्या तुम उसे प्रेजेंट नहीं दोगे? नेक्स्ट डे यॉन मिया को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो बहुत स्ट्रांग भी है और दूसरी तरफ वो बहुत नाजुक भी है। तुम जो भी पसंद करोगी उसे बहुत पसंद आएगा। मिया एक नेकलेस देखती है जो कि मार्केट में नहीं होता। वो बहुत प्रीशियस होता है और मिया को वो बहुत अच्छा लगता है। वो उसको सिलेक्ट करती है। यॉन वही नेकलेस उसे पहनाकर चेक करता है कि तुम ट्राई करो। वो नेकलेस मिया पे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी वो देख ही रहा होता है कि वहाँ छा की सिस्टर आ जाती है जो कि यॉन की बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम शिया होता है। वो यॉन से मिलती है और मिया भी वहीं होती है तो वो भी अपना इंट्रो करवाती है। शिया यॉन से कहती है कि मेरे आने की खुशी में पार्टी तो दो और फिर शिया मिया को भी इन्वाइट करती है। मिया मना करती है पर यॉन भी उसे आने को कहता है तो वो मान जाती है। मिया जब पार्टी में आती है तो वो बहुत प्यारी लग रही होती है। यॉन भी उसे ही प्रोटोकॉल दिए जा रहा होता है और गाइस हम वहाँ देखते हैं कि यॉन की मॉम भी वहाँ आ जाती है। मिया उनको देख के डर ही जाती है और वो यॉन के पीछे छुप जाती है। मॉम उन्हीं की तरफ आ रही होती है कि उनको रास्ते में एक और लेडी मिल जाती है। अब वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। मिया यॉन से सॉरी कहती है कि उसका सर चकरा गया था। उतने में शिया एक लड़की को इशारा करती है। वो शिया से टकराती है और शिया अपनी ड्रिंक मिया पर गिरा देती है और उसे सॉरी कह के चेंज करने को ले जाती है। वो फिर उसको एक व्हाइट ड्रेस देती है जो कि उस पे बहुत प्यारा लग रहा होता है और नेक्स्ट सीन में उन्होंने केक कट करना होता है। शिया अपना पर्स मिया को पकड़ा देती है और खुद केक कट करने के लिए यॉन को साथ ले जाती है। ये भी शिया की एक चाल होती है। वो मिया से कहती है कि मेरे बैग से फोन निकाल कर हमारी पिक्चर्स लेना। मिया उनकी तरफ आ ही रही होती है कि उसके ड्रेस की स्ट्रिप्स खुल जाती हैं और दोस्तों हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिया जब जिप लगा रही होती है तो वो स्ट्रिप्स को लूज कर देती है। यॉन फौरन से अपना कोट मिया को देता है और उसे साइड पे ले जाता है। मिया को बहुत बुरा लग रहा होता है। मिया वहाँ से जाने लगती है तो यॉन उसे कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ पर मिया कहती है कि जरूरत नहीं है। यॉन उसे कहता है कि तुम्हें गुस्सा आ गया है। मिया उसे कहती है कि मैं क्यों गुस्सा करूंगी, मैं सिर्फ एक डिजाइनर हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। यॉन उसे अपना लव कन्फेस करने ही लगता है कि उसे अंदर बुला लिया जाता है कि सब वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यॉन के दादाजी उसको काफी डांट रहे होते हैं। ये न्यू डिजाइनर कौन है और तुम उसे हक क्यों कर रहे थे? तुम मिया को धोखा दे रहे हो। अगर तुमने उससे माफी ना मांगी तो आइंदा इस घर में मत आना। वो जोर से कप फेंकते हैं जो यॉन को भी लग जाता है। वो ऑफिस में होता है और मिया से उसने एक फाइल मंगवाई होती है। मिया उसे कहती है कि कूचर ने मुझे सब बताया है कि तुम्हें मेरी वजह से दादाजी से डांट सुननी पड़ी। अब फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी चोट पे ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। वो उसकी चोट पे दवा लगा रही होती है कि कूचन आ जाता है। मिया तो वहाँ से चली जाती है लेकिन कूचन कहता है कि काश मैं इनविजिबल हो सकता और यॉन उसकी तरफ कुशन उठा के जोर से फेंकता है। फिर यॉन उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की किसी दूसरी लड़की के होते हुए इनसिक्योर फील करे और अजीब सा बिहेव करे तो इसका क्या मतलब होता है? तो वो कहता है कि ऑब्वियस बात है, वो जेलस फील कर रही है, तुम ट्राई करके देख लो। यॉन कहता है कि अब ये बचकाना हरकतें मैं करूंगा, लेकिन वो करता ऐसा ही है। वो शिया को विला में ले जाता है जहाँ पे मिया काम कर रही होती है। जैसे ही मिया उस साइड आने लगती है तो यॉन शिया के बाल सेट करने लगता है और मिया को ये देखकर काफी बुरा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। यॉन भी ये देख के उसके पीछे भागता है और उसे कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। तो वो कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी। यॉन बहुत प्यार से उसे कहता है कि तुम हो सकती हो जब तक चाहो और ये सब कुछ शिया भी देख लेती है। फिर मिया अपनी चीजें समेट रही होती है पर उसका पर्स कहीं दूर गिरा पड़ा होता है। वो उसे जाकर उठाती है तो आयरन रॉड उसके ऊपर गिर जाते हैं और उसका हाथ नीचे फंस जाता है और ये सब भी शिया के काम होते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यॉन को जब पता चलता है तब तक मिया हॉस्पिटल पहुँच जाती है। डॉक्टर्स ने 1 माह के लिए रेस्ट करने को कहा होता है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो यॉन उसे अपने घर ले जाता है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो उसे सूप बनाकर देता है पर अपनी फिंगर पे कट भी लगवा लेता है। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है।
वो सो रही होती है तो यॉन भी नीचे बेड के साथ बैठकर सो जाता है। मिया जागती है तो यॉन को देखने लगती है कि ये कितना हैंडसम है और यॉन उसे पकड़ लेता है, पर साथ ही सोने की पूरी एक्टिंग करता है। वेल तो फिर उनके लव मोमेंट तो साथ साथ चलते रहते हैं और कुछ दिनों बाद मिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो वापस जाने लगती है तो कूचन उसे रोकता है कि कल यॉन बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो आप तब चले जाना, पर वो उसकी सुनती नहीं और चले जाती है। वो अपने ऑफिस में होती है कि दादाजी उसे कॉल करके मिलने बुलाते हैं। वो सोचती है कि यॉन तो यहाँ है नहीं तो चली जाती हूँ। वो वहाँ पहुँचती है तो यॉन भी दादाजी के साथ अंदर आता है। मिया जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है और बीमार होने की एक्टिंग करती है। यॉन उसके पास जाने लगता है पर दादाजी उसे रोक देते हैं और रात को यॉन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर उसके रूम में जाता है। वो मिया को पहचान तो लेता है कि ये पेनी है, पर साथ ही वो गिर जाता है जिससे मिया बच जाती है। और सुबह होते ही वो जाने लगती है तो यॉन की मॉम आ जाती है और उसे काफी बुरा भला कहती है और वहाँ यॉन की आवाज सुनकर मिया तो वहाँ से निकल जाती है। यॉन उसके रूम में जाकर उसका मैरिज आईडी देखने लगता है, लेकिन साथ ही उसे किसी की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हारे इन-लॉज और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आईडी वहीं फेंक कर चला जाता है। यॉन मिया को गुस्से में मैसेज करता है कि मैं मजीद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मुझे डिवोर्स करो, अब मेरी जान छोड़ दो। मिया भी उसे दुखी दिल से ओके कह देती है। मिया दादाजी से मिलती है, वो उसे समझाते हैं कि डाइवोर्स मत देना। मिया भी कहती है कि नहीं दूंगी। यॉन मिया को मैसेज करके डिनर पे आने को कहता है, पर वो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करती। यॉन उसकी फिक्र में उसके ऑफिस ही चला जाता है, पर वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। रात को जब मिया घर जाने लगती है तो देखती है कि यॉन तो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या मुझसे नाराज हो? तो वो कहती है कि तुम मेरे बस एक क्लाइंट हो, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। और गाइस यॉन तो उसे उसका बर्थडे विश करता है और वही नेकलेस उसे देता है। वो काफी खुश होती है पर वो नहीं लेती क्योंकि वो बहुत कीमती होता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे फिजिकल होने लगता है, पर वो उसे रोक देती है और उसे कहती है कि मैं मैरिड हूँ। और यॉन तो ये सुनकर शॉक्ड ही हो जाता है। वो उसे उसके हस्बैंड का पूछता है और एग्जैक्ट उसी टाइम उसका पार्टनर उसे कॉल करता है। यॉन समझता है कि यही उसका हस्बैंड है। मिया कहती है कि भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ हुआ था और यॉन बहुत सैड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यॉन उसके पार्टनर को अपने ऑफिस बुलाता है। मिया भी उधर पहुँच जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि यॉन ने उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर उन लोगों के जाने के बाद वो कूचन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की से प्यार करता है, पर वो लड़की उसे पूरा इग्नोर करती है, तो उसे क्या करना चाहिए। कूचन को भी समझ आ जाती है, लेकिन वो उसे कहता है अपने दोस्त से कहें कि वो उस लड़की को काम में बहुत ज्यादा बिजी रखे, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाएगी। और यॉन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वेल उनकी ये लुका छुपी तो चलती रहती है। नेक्स्ट डे यॉन मिया के पार्टनर के ऑफिस जाता है। मिया भी वहीं पर होती है और वो जैसे ही देखती है कि यॉन आ रहा है, वो उसकी गोद में ही जाकर बैठ जाती है। उसका पार्टनर भी काफी शॉक्ड होता है कि इसको क्या हो गया, और यॉन के आते ही उसका पार्टनर तो वहाँ से चला जाता है। यॉन उससे फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर मिया ऑफिस से बाहर निकल आती है और वहाँ शिया उन लोगों को देख लेती है। अब फिर वो कुछ प्लान करती है और फिर हम देखते हैं कि शिया मिया के पार्टनर को बुलाकर एक डील साइन करवा लेती है और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको उनके खिलाफ कर देती है, जिससे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। मिया ये सब कुछ यॉन को बताती है। यॉन उससे कहता है कि मुझे डेट करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि मिया की सिस्टर उन लोगों को देख लेती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यॉन ने एक दफा उसकी जान बचाई थी। वो तो उसे पसंद ही करने लग जाती है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि फू यॉन मिया का हस्बैंड है। वेल तो गाइज मिया का स्टूडियो बचाने के लिए यॉन एक पार्टी अरेंज करता है। वो कुछ नए लोगों को भी बुलाता है और उन सबको भी जिन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था, और वो उन सबसे मिया को इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे उनका स्टूडियो बच जाता है। वेल तो गाइज यहाँ पे यॉन की मॉम और शिया भी आई होती है। साथ ही स्पॉटलाइट ऑन हो जाती है। मिया अपना फेस छुपाकर यॉन के साथ डांस करने लगती है। उसकी मॉम तो उसे पहचान नहीं पाती, पर शिया को समझ आ जाती है कि ये पेनी ही है। वो उसकी मॉम को कहती है कि इन पे नजर रखते हैं, और डांस के बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो दोनों उसके पीछे जाती हैं। पर दोस्तों वहाँ मिया नहीं बल्कि एक और लड़की होती है। अब वो पेनी समझकर उसे पकड़ने जाती हैं और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लास्ट स्टेप पे यॉन ने उस लड़की को मिया के साथ रिप्लेस कर दिया होता है। गाइस ये शिया तो बहुत ही चालाक लड़की है और इस चीज का बदला वो तो सीधा यॉन से ही लेती है। वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट करती है जिसका ये मतलब होता है कि यॉन ने उसके साथ कुछ गलत किया है, और वो यॉन की मॉम को भी अपने साथ ही कर लेती है। वेल यॉन की मॉम तो इसे पसंद करती है और वो चाहती है कि यॉन और शिया शादी कर ले। नेक्स्ट डे मॉम यॉन को बुलाती है और वो कहती है कि कल तुम किस लड़की के साथ है, तो यॉन कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, तो मॉम को लगता है वो शिया की बात कर रहा है। तो मॉम भी खुश हो जाती है और कहती है कि मिया से डिवोर्स लेकर तुम इसी से शादी कर लो। और ये सब बातें शिया सुन लेती है और शिया को तो कंफर्म हो जाता है कि कल रात यॉन पेनी के साथ था और उसे पेनी पे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे यॉन मिया को ड्रॉप करने जा रहा होता है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी देता है जो शिया ने मिन के पार्टनर से साइन करवाए थे। मिया उसको थैंक यू कहती है तो यॉन कहता है कि ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है। मिया काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो कहता है कि नहीं, कल रात तुमने खुद ही मुझे हनी कहा था। तो मिया कहती है कि मैं उस टाइम ड्रंक थी, तो मेरी
बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। उनकी बातें कूचेन भी सुन रहा होता है। अब वो सामने देखने की बजाय विंड स्क्रीन से इन्हीं को देख रहा होता है कि अचानक सामने गाड़ी आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ यॉन मिया को बचाते हुए खुद इंजर्ड हो जाता है। मिया को जब होश आता है तो वो यॉन को देखने बाहर भागती है और वहाँ डॉक्टर्स डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं। मिया बहुत रोती है। उतने में से यॉन की आवाज आती है और लकीली वो ठीक होता है। यॉन और मिया घर पे होते हैं तो कूचेन यॉन को कॉल करके कहता है कि मुझे तो आप भूल ही गए हो। तो यॉन कहता है क्या हुआ, तुम मर तो नहीं गए? तो कूचेन कहता है कि नहीं, मैं जिंदा ही हूँ, बस मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई है और कुछ दिनों के लिए तुम किसी और को असिस्टेंट रख लो। तो यॉन मिया से कहता है और वो भी मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे कूचेन कॉल करके कहता है कि पेनी को मैंने ईमेल कर दिया है, वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख ले। तो यॉन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट को रिव्यू मैंने खुद कर लिया है। मिया कहती है कि तुमने तो मेरा काम कर दिया है, अब असिस्टेंट मैं हूँ या तुम? तो यॉन कहता है कि मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता हूँ। वेल, हम देखते हैं कि मिया एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो यॉन को बताने लगती है पर उसे ख्याल आता है कि यॉन उससे और उसकी फैमिली से बहुत नफरत करता है, तो वो उसे कुछ नहीं बताती। और वहाँ हॉस्पिटल में मिया की सिस्टर भी होती है जो उसे देख लेती है और अब वो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली थी। वो क्या करती है ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। पर गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले, वरना आप भूल जाएंगे। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दें। वेल, आगे चलते हैं। यॉन के न्यू प्रोजेक्ट का आज रिलीज होना था और मिया ने ही प्रेजेंटेशन देनी थी। शिया एक और चाल चलती है और वो फाइल रिप्लेस कर देती है और खाली फाइल डेस्क पर रख देती है। लेकिन मिया तो बहुत ही टैलेंटेड लड़की होती है, वो पूरी तैयारी के साथ आती है और बिना फाइल के ही सारी प्रेजेंटेशन दे देती है। शिया ये देखकर तो जल के राख हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हम मिया की बहन को भी देखते हैं। अब वो दोनों मिलकर मिया को फंसाने का प्लान करती हैं। मिया की सिस्टर शिया से कहती है कि पेनी ही शेंग मिया है जो कि यॉन की वाइफ है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है। शिया यॉन की मॉम को बताती है कि मिया एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसकी मॉम यॉन को कॉल करके कंफर्म करती है। तो वो उन्हें कहता है कि मैं तो उसे कभी मिला ही नहीं। तो मॉम बहुत गुस्सा होती है कि मिया हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही है। फिर हम देखते हैं कि मिया को यॉन की मॉम कॉल करके बुलाती है और वहाँ पर उसे कोई किडनैप कर लेता है और देखते हैं कि मिया बेहोश होती है और उसको स्ट्रेचर में बांधा होता है। और थोड़ी देर में यॉन की मॉम और 2 डॉक्टर्स आते हैं और उनका इरादा बेबी को अबॉर्ट करना होता है। मिया तो वहाँ पे बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है और वो कहती है कि ये बेबी यॉन का ही है, पर उसकी मॉम तो सुनती ही नहीं है। मिया रोए जा रही होती है और अचानक से वहाँ पर मिया का पार्टनर आ जाता है और वो आके उसे बचाता है। फिर हम फ्लैशबैक पे देखते हैं कि जब मिया इस एड्रेस पे आ रही होती है तो वो अपने पार्टनर को कॉल करके बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे ये कोई ट्रैप लग रहा है तो तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। और इस तरह मिया की जान बचती है। मिया की हालत तो बहुत ही खराब होती है। जब वो घर जाती है तो यॉन उसका वेट कर रहा होता है। मिया उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ भी एक्सपेक्ट कर रही है, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। यॉन तो भाई उसका नाम ही लेना नहीं चाहता, उसे तो इतनी शदीद नफरत होती है उससे। ये जानकर मिया को बहुत ही दुख होता है। अब वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। यॉन को तो मिया पे बहुत गुस्सा आता है। वो कूचन से कहता है कि शंग इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और सारी फंडिंग भी रोक दो और दादाजी से भी मिया का राब्ता खत्म कर दो। उसने जो किया है उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। और ये सब देख के मिया के फादर को तो हार्ट अटैक हो जाता है। वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कंपनी का सारा पैसा उसकी मॉम निकलवा लेती है। और अब मिया के पास अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं होते। फिर वो पेनी बनकर यॉन से 1 मिलियन वॉन लोन लेती है कि मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अब वो उसे फौरन ही दे देता है क्योंकि पेनी पर उसे ट्रस्ट होता है। लेकिन मिया से तो वो बहुत नफरत करता है। यॉन को लगता है कि पेनी किसी मुसीबत में है, वरना वो इतनी पेमेंट कभी ना कहती। और वहाँ वो देखता है कि वो कुछ सप्लीमेंट्स ले रही है तो उसे पता चलता है कि पेनी एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो बहुत खुश होता है। मिया जब पैसों का अरेंज करके हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसके फादर इमरजेंसी में होते हैं और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। मिया बहुत रोती है और वो बहुत अकेली हो जाती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। फिर वो घर वापस आती है तो यॉन उसका वेट कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है बेबी को लेकर, पर मिया कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा बेबी है, ये किसी और का भी तो हो सकता है। मिया वहाँ से चली जाती है और यॉन बहुत ही सैड हो जाता है। और नेक्स्ट डे मिया को जब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना था वो सारी प्रॉपर्टी मॉम अपने और अपनी बेटी के नाम करवा लेती है लॉयर के साथ अफेयर चलाकर। मिया को तो बहुत दुख होता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। मिया इन सब चीजों से बहुत डिसहार्ट हो जाती है। वो दादाजी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, आप मुझे ये लेने दे। दादाजी यॉन को मिया से मिलने को कहते हैं पर वो उनसे नहीं मिलता और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब फिर वो कहते हैं कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मुझे उससे मिलवाओ। नेक्स्ट डे यॉन मिया को अपने घर बुलाता है और साथ ही दादाजी भी आ जाते हैं और मिया को फिर उनसे मिलना ही पड़ता है। मिया उनकी तरफ देखते ही उन्हें इशारा करती है कि इसको कुछ मत बताइएगा। दादाजी तो बहुत खुश होते हैं कि यॉन ने जो लड़की पसंद की है वो मिया ही है। वो तो फट से हाँ बोल देते हैं जिससे यॉन भी बहुत खुश हो जाता है। मिया अपने घर होती है और हॉस्पिटल के रूम की फुटेजेस देख रही होती है और वहाँ उसे अपनी स्टेप मॉम का स्कैम पता चलता है। वो लॉयर के साथ अफेयर में थी। नेक्स्ट डे वो दादाजी के पास जाती है
है और उनको सारी सिचुएशन बताती है और उनसे हेल्प करने को कहती है और कहती है कि जो भी आपकी कंपनी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टेप मदर ने कुछ स्कैम किया है। तो दादाजी ये काम यॉन के जिम्मे लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी डाइवोर्स करवा दूंगा और तुम पेनी से शादी कर लेना। तो वो इसी खुशी में मान जाता है। यॉन एक जगह से गुजर रहा होता है जहाँ मिया के पार्टनर की किसी के साथ एंगेजमेंट का नोटिस लगा होता है। यॉन ये देख के उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा और पेनी का रिलेशन फेक था ना, तो वो भी मान जाता है। यॉन ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि पेनी की फीलिंग सिर्फ उसी के लिए है। मिया को यॉन बताता है कि उसे दादाजी ने मिया के लिए इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, तो मिया भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ करवाती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर उस लॉयर को पकड़ते हैं और वहाँ पता चलता है कि मिया की स्टेप मॉम ने तो लॉयर को भी डिच कर दिया है और अपना काम निकलवा कर उन्होंने उसे भी फंसा दिया। तो वहाँ दूसरी तरफ मिया की सिस्टर को देखते हैं जो मिया और यॉन को साथ देखती है और उससे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती। वो और शिया फिर एक प्लान बनाती है कि इसके बेबी को नुकसान पहुँचाएंगे तो डेफिनेटली इनका रिश्ता भी नहीं बच पाएगा। मिया की सिस्टर उसे एक होटल में ले जाती है और इसका ख्याल रखने का नाटक करती है और उसे स्टेयर से पकड़ के ले जा रही होती है। फिर वहीं शिया कुछ बॉल्स फेंकती है जिससे मिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसकी सिस्टर अच्छा बनने के लिए उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो यॉन को कॉल करती है और उसे इमरजेंसी में उसकी हेल्प मांगती है, पर यॉन तो उसकी सुनता ही नहीं है। ये देख के मिया के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है और भाई उसकी बहन का तो मिशन सक्सेसफुल हो गया। मिया डाइवोर्स पेपर पे भी साइन कर देती है और नेक्स्ट डे हायरिंग भी होती है। यॉन वहाँ पहले से ही होता है क्योंकि उसे डाइवोर्स की बहुत जल्दी थी, पर मिया जरा लेट हो जाती है और जब वो आती है तो यॉन देखकर शॉक्ड हो जाता है और भाई शॉक्ड होना तो बनता ही था। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सीन होता है। हम देखते हैं कि यॉन का प्यार पेनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्योर था। वो पेनी को शेंग मिया के तौर पर भी उतना ही चाहता था। मिया जजेस से कहती है कि आप स्टार्ट करें। यॉन कहता है कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं चाहता। लेकिन मिया कहती है कि 3 साल हो गए हमारी शादी को और योर ऑनर हम अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, तो इमोशनल कांटेक्ट तो हमारा है ही नहीं, इसीलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो जजेस उनको सेटल होने के लिए ब्रेक देते हैं, पर मिया यॉन की बात नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ शिया यॉन की मॉम से मिलती है और कहती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो तो बहुत खुश होती है और असल में गाइस वो तो झूठ ही बोल रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। फिर मिया को यॉन की मॉम बुलाती है और उसकी फिर से इंसल्ट करती हैं और उसे बताती हैं कि शिया एक्सपेक्ट कर रही है और ये बेबी शिया और यॉन का है। बॉल की रात यॉन और शिया साथ में थे, पर असल में तो गाइस मिया उसके साथ थी। वहीं मिया का पार्टनर उसे होटल की फुटेज भेजता है जिसमें शिया स्टेयर्स पर बॉल फेंकते नजर आती है। फिर मिया शिया को विला बुलाती है और उसे किसी तरह सच बुलवाती है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, और जब वो ये बोल लेती है तो मिया कॉल स्पीकर पे कर देती है और लाइन पे यॉन्ग की मॉम होती है। वो शिया को काफी गुस्से होती है और कहती है कि किसी और के बेबी को तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना चाह रही थी, और उसे ये भी कहती है कि अब तुम्हारी यॉन से कभी शादी नहीं होगी। इस सब के बाद वो मिया को एक थप्पड़ लगाने लगती है, पर वहाँ यॉन आकर उसका हाथ रोक देता है और उसे कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। और अपने साथ बुरा होता देखकर शिया मिया की सिस्टर के बारे में भी बताती है कि वो भी उसके साथ शामिल थी और अब नेक्स्ट सबक सीखने की बारी उसकी बहन की थी। मिया अपने घर जाती है। वहाँ यॉन उसे कॉल करके बुलाता है, पर मिया मना कर देती है। ये सब उसकी सिस्टर सुन लेती है और वो उसे कहती है कि आज रात यहीं रुक जाओ, हम बहुत सारी बातें करेंगे। असल में तो गाइस उसकी नीयत ही खराब होती है। पर जब रात को मिया सो जाती है वो उसका फोन लेकर यॉन को मैसेज करती है और उसे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ यॉन ड्रंक होता है। अब वो लड़की तो उससे पूरा फायदा उठाना चाहती है। यॉन ड्रंक हालत में भी उसे पहचान लेता है कि ये मिया नहीं है। उतने में मिया भी वहाँ पहुँच जाती है और उसकी सिस्टर की असलियत भी उसके सामने आ जाती है। उसकी सिस्टर को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक लड़का है, कल मैं शैंग इंडस्ट्री की न्यू CEO बनने जा रही हूँ और उसके बाद इस जैसे कई लड़के मेरे आसपास होंगे। मिया को तो फर्क ही नहीं पड़ता और वो उसे कल के लिए गुड लक बोलती है। नेक्स्ट डे मीटिंग में CEO की जगह खाली होती है। वो लोग इतनी मेन मीटिंग में मिया को तो बुलाते ही नहीं है, पर मिया खुद से चली जाती है। अब वो जाकर CEO की जगह बैठ जाती है। वो कुछ ट्रांजैक्शन और वीडियो क्लिप्स दिखाती है और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर मिया की मॉम काफी ज्यादा तेज होती है। वो नहीं तो उसकी बेटी CEO बन जाएगी, बस उसकी यही कोशिश होती है। पर यॉन आके बाजी ले जाता है। वो सबको कहता है कि CEO तो मिस चंग मिया ही बनेगी, नहीं तो सारे शेयर्स मैं खुद खरीद लूंगा। और फिर 1 माह के ट्रायल पीरियड पे मिया CEO बन जाती है और 1 महीना उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। तो देखते हैं कि मिया को मैनेजर का इंटरव्यू देने के लिए उसका फर्स्ट लव वेंजू आया होता है। यॉन तो ये देख के काफी जेलस हो जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वेंजू को दादाजी ने बुलाया होता है मिया की हेल्प के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिया किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई होती है। यॉन उसे कॉल करता है पर उसका फोन बंद जा रहा होता है। यॉन फिर वेंजू से कॉल करके पूछता है कि मिया तुम्हारे साथ है, तो उसे बताता है कि नहीं, वो क्लाइंट से मिलने गई है। अब वो उसे नाम पूछता है तो मिस्टर छा होता है। मिस्टर छा और उसके लड़के मिया को जाने नहीं देते। मिया कहती है कि अगर यॉन यहाँ पर
आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और ऐसा ही होता है, यॉन और वेंजू दोनों उसे बचाने के लिए आए होते हैं। वेल तो ये सीन बड़े मजे का होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत चोट लगी होती है और अब दोनों ही ड्रामे कर रहे होते हैं कि मुझे ज्यादा लगी है। अब वो दोनों ही चाह रहे होते हैं कि मिया उनकी ज्यादा फिक्र करे, लेकिन साथ ही डॉक्टर आके कहते हैं कि मसले की कोई बात नहीं है, इन दोनों के सारे टेस्ट क्लियर हैं। वेल यॉन मिया को मनाने के लिए यहाँ पर काफी एफर्ट्स कर रहा होता है। वो उसके लिए खाने बनाता है, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक भी उसे गिफ्ट करता है। और नेक्स्ट डे मीटिंग होती है जिसमें वेंजू बताता है कि अभी आधा महीना हुआ है और हमारी सेल्स 25% बढ़ गई हैं। पर उसकी बहन तो भाई कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वेल यॉन मिया से कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या तुमने मुझे मिस करा? तो मिया तो फट से जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर यॉन उसे किसी तरह से मनाकर दादाजी के घर ले जाता है और वहाँ देखते हैं कि वेंजू तो पहले ही दादाजी के साथ बातें कर रहा होता है। अब वो मिया के कॉलेज की स्टोरी सुना रहा होता है। यॉन तो ये देख के काफी जेलस होता है। वेल तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेंजू अकेले ही ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पर मिया की सिस्टर आती है और वो उसे कहती है कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, हम अपने पास से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हें मिया मिल जाएगी और मुझे शंग इंडस्ट्री। तो वेंजू भी उसके साथ डील कर लेता है। यॉन मिया के साथ मस्तियां कर रहा होता है और साथ ही उनकी मीटिंग का टाइम हो जाता है। वेंजू उसे आके बुलाता है, यॉन वहीं होता है और उनके जाने के बाद मिया की सिस्टर आती है। वो एक फाइल लेने आती है पर ग्लास में टैबलेट डाल देती है, जिससे यॉन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद वो खुद उसके पास जाती है और उसे कहती है कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम मिया को चीट कर रहे हो तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी। और देखते हैं कि वेंजू उसकी इंटीमेट पिक्चर्स बना रहा होता है। मीटिंग में गॉसिप्स होने लगती हैं इनकी फोटोज को देखकर और मिया की बहन कहती है कि अगर मैं सीईओ बनती हूँ तो मैं ये मामला संभाल लूंगी। पर साथ ही वेंजू उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना देता है कि जब वो ये प्लान बना रहे होते हैं तो बेचारी का भांडा ही फूट जाता है और मिया उसको सस्पेंड कर देती है। और वहाँ यॉन मिया को अपनी प्रॉपर्टी का भी इंचार्ज बना देता है और साथ में वो वेंजू को कहता है कि तुम तो मेरे जैसी एक्टिंग करते हो, वेरी गुड। यॉन मिया से पूछता है कि किसकी एक्टिंग अच्छी थी और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वेंजू यॉन को ये सारे प्लान के बारे में बता रहा होता है। यॉन उसे कहता है कि ये तो अच्छा प्लान है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इससे तो तुम्हें भी फायदा होगा। तो वेंजू उसे कहता है कि मैं मिया को चाहता हूँ लेकिन इस तरह से हासिल नहीं करना चाहता। तो यॉन भी काफी खुश होता है। तो यॉन कहता है कि हम दोनों अगर मिया को लव ना करते होते तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते। वेंजू कहता है कि बस करो, ओवर थिंकिंग मत करो। वेल तो हम मिया को देखते हैं, वो अपने बेबी के बारे में सोच रही होती है। जब वो हॉस्पिटल थी तो वहाँ कोई भी नहीं था उसके लिए सिग्नेचर करने वाला। तो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम थंब लगा दो। वहाँ वो डॉक्टर से कहती है कि प्लीज इस बेबी को बचा लें और लकीली वो बेबी बच जाता है। और फिर मिया उनको ये सीक्रेट रखने को कहती है। अब वो यॉन को माफ करने वाली थी तो वो सोच रही थी कि अब जब वो यॉन को माफ करने वाली है तो उसे ये सब बता दे। वेल तो गाइस हम देखते हैं कि वेंजू और मिया बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वेंजू मिया से कहता है कि जैसे तुम्हारी केयर यॉन कर सकता है ऐसे मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकता है। अब वो बहुत अच्छा लड़का है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि मिया की तबीयत खराब होने लग जाती है। वेंजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब वहाँ डॉक्टर कहती है कि बेबी की कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें अबॉर्ट कराना होगा। वो चली जाती है तो वहाँ यॉन भी आता है। डॉक्टर्स उसे पेपर देती हैं और कहती है कि अगर मिया का माइंड बने अबॉर्शन के लिए तो इस पे साइन कर देना। पर गाइस यहाँ यॉन को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि मिया वेंजू के लिए अबॉर्शन कराना चाह रही है। मिया समझ जाती है कि यॉन उसे गलत समझ रहा है और अपनी सफाई देने के बजाय वो यही कहती है कि हमें डाइवोर्स ही ले लेनी चाहिए। और नेक्स्ट डे वो बैठी सोच रही होती है उन सब मोमेंट्स को जो उसने यॉन के साथ गुजारे थे, जो कि बहुत अच्छे थे। फिर वो उसके घर पेपर साइन करने जाती है पर कूचेन कहता है कि यॉन आपसे मिलना नहीं चाहता, उसने मना कर दिया है, आप पेपर साइन करें और यहाँ से चली जाएं। वो बहुत सैड होती है इस बात से। वो फाइल खोलकर साइन करने ही लगती है पर पेपर्स की जगह एक नोट होता है जहाँ यॉन ने लिखा होता है कि हम कभी डाइवोर्स नहीं करेंगे। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो आगे जाती है तो उसे विंजू मिलता है। वो उसे बताता है कि यॉन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन अब वो सब ठीक है। वो उसे फ्लावर देता है और आगे जाने को कहता है। आगे उसे यॉन की मॉम मिलती हैं। वो उसे कहती है कि सारी गलती मेरी ही है, मैंने तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां पैदा कर दी थी। अब वो उसे साथ में बेस्ट विशेस भी देती हैं और एक फ्लावर भी। आगे उसे दादाजी मिलते हैं। वो उसे बहुत प्यार देते हैं और कहते हैं देखा मैंने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। आगे बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई होती है और फिर यॉन आता है और उसे आगे की जिंदगी एक साथ गुजारने के लिए प्रपोज करता है। वेल तो यहाँ हमारे ड्रामे की बहुत ही प्यारी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर दीजिए। और कमेंट्स में इसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना चाहेंगे आप?